अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से हो गए। तो देखिए, आज का बयान इस टॉपिक पे है, रिज़्क़ खिलाने वाला अल्लाह ताला है, हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपके पास आके कुछ खाना या कुछ मांगे तो प्लीज़ दे दिया करें। ऐसा नहीं कि भिखारी है बोलकर हटा दिया जाए। पैसे के बदले आप लोग उसे कुछ रिज़्क़ दे दिया करें तो शायद अल्लाह भी आपसे खुश होकर और आपके कमाई में बरकत देंगे। तो चलिए देखिए पूरा वीडियो और समझिए, और इस छोटे छोटे बातों को समझिए, तभी तो अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर होगी। तो हम सबसे बेहतर चाहते हैं, तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, और जो खाना मेहमान के साथ खाया जाए उसका हिसाब भी नहीं होगा। सारी जिंदगी ये उनका मामूल रहा है। एक दिन भूख लगी, घर वालों को खाना पकाने का कहा और खुद मेहमान ढूंढने निकले। एक शख्स को जो कि बूढ़ा था ले आए, दस्तरखान पे बिठाया। खाना जब लग गया तो उसको कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। उसने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता। आपने फरमाया कि मैं तेरे से कोई रब्त, रिश्ता और ताल्लुक नहीं रखता, अल्लाह ही के नाम पे तुझे खिला रहा हूं, तो मेरे रब का नाम तुझे कम से कम लेना चाहिए। उसने कहा मैं तो बुतों का पुजारी हूं और रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले जब तू इतना गैरतमंद है कि मेरे रब का नाम नहीं लेता और अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता, तो फिर मेरा भी तो क्या लगता है, अगर मेरे रब को नहीं मानता तो मैं तो खाना उस रब के नाम पे खिलाऊंगा, खाता है तो ठीक, नहीं तो तेरी मर्जी। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ के चलता बना। वो गया तो जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, सलाम दिया, संदेशा सुनाया। रब कहता है, मेरे खलील, तूने मेरा एक बंदा नाराज कर दिया। या अल्लाह, वो तेरा बंदा था, वो तो तेरा नाम लेना गवारा नहीं करता था, और तू फरमा रहा है कि वो मेरा बंदा था। इरशाद हुआ, इब्राहीम बताओ उसकी उम्र कितनी होगी? या अल्लाह, 80 साल के करीब होगी। कहा इतना अरसा हो गया ना मैं उसको रिज़्क़ दे रहा हूं, तुम एक दिन नहीं खिला सके। अब हजरत इब्राहीम उसको ढूंढ रहे हैं। वो दूर पहाड़ पे जा चुका है। उसके करीब पहुंचे, कहा मियां खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। उसने कहा एक शर्त है, तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा ना लेना आओ। तो कहने लगा लहजे में इतना गदाज, इतनी गर्मी कैसे आ गई? तुम तो कहते थे रब के नाम के अलावा खिलाऊंगा नहीं। कहा कि उसी रब का ही तो पैगाम आया है कि मैं भी इसको दे रहा हूं। उसने कहा अगर तेरा रब इतना अच्छा है तो खाना बाद में खाएंगे, पहले उसका गुलाम बना ले मुझको। तो वो रब है सबका, हमारा हक है कि हम उसकी पूजा करें। तो अल्लाह ताला जल्ला शानु ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास उअब्दू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। एक तो वो तुम्हारा रब है, और फिर अल्लाज़ी खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा भी किया। तवज्जो चाहूंगा, कितनी शान है कि उसने तख्लीक भी किया और फिर उसने तुम्हारी तरबियत भी की। जो तख्लीक भी करे और तुम्हारी तरबियत भी करे, क्या उसका हक नहीं है कि उसके हुजूर सजदा रेजियां की जाएं? सारी जिंदगी इंसान माँ की खिदमत करता रहे, तो बताओ माँ की खिदमतों का बदला दे सकता है? माँ के प्यार का सिला दे सकता है? तो इंसान जितनी मर्जी खिदमत करके माँ बाप को राजी करने की कोशिश करे, वो तो राजी होते हैं, बल्कि नालायक औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं और ज्यादा होती हैं। तो इंसान उनकी खिदमत का हक नहीं दे सकता। माँ बाप के इतने हक क्यों हैं? इसलिए कि माँ ने बेटे को जन्म दिया। जिसने जन्म दिया है उसके इतने हक हैं, तो जिस रब ने खलक किया है उसके कितने हक होंगे? जिसने तख्लीक किया है, दस्ते कुदरत से बनाया है, तो फिर उसके कितने हक होंगे? तो मुझे बताइए, उस शख्स से बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है जो अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी नहीं करता? सुबह के वक्त चिड़ियां भी अल्लाह का नाम ले रही होती हैं, हशरातुल अर्ज़ भी रब का नाम पुकार रहे होते हैं, बिल्लों से सर निकालकर जानवर भी अल्लाह का नाम पुकार रहे होते हैं। और उस शख्स से बड़ा बदनसीब जमाने में कोई नहीं है कि जो अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता, जो अल्लाह के हुजूर जो है वो इबादत का सर नहीं रखता। वो रब है जो तुम्हें पैदा करने वाला है। माँ के रहम के अंदर कौन तक्षो वंगार देने वाला है? किसने गोश्त के लोथड़े को बोलना सिखाया है? किसने चश्म खानों के अंदर रोशन चराग रख दिए हैं? और किसने सर के अंदर एक नशीद और रोशन दिमाग रख दिया है? किसने हाथों को पकड़ने की कुव्वत दी और कानों को शनवाई की ताकत दी?
اور کس نے جو ہے وہ سونگنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا؟ انسان، کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھ لینا آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیے۔ رزق کھلانے والا اوپر والا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے کے لوگ مہمان کو گھر پہ بلا کر کھانا کھلایا جاتا تھا۔ آپ تو کوئی رشتہ دار آتے بھی ہو تو ہم لوگ سوچتے ہیں یار کیوں آئے ہیں یہ ہمارے گھر پہ، ہمیں کھانا پکانا پڑے گا، اتنا وقت ضائع ہوگا، ہم ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن وہی کھانا آپ لوگوں کو شاید آخرت میں بچا بھی سکتا ہے۔ تو دیکھیے ہم لوگ کو کھانے کی بھی پوچھ ہے، تو جب مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی پوچھ ہمیں نہیں رہتی۔ تو دیکھیے سمجھیے، اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔